कि पढ़ाई पर ध्यान दो। बड़का लाइट तो पढ़ने के लिए होता है, वैसे तो छोटा ही काफी है। हेमंत सरकार में काफी से नहीं चलेगा, जिसका जितना हक है वो जरूर मिलेगा। मतलब ये है कि राज्य के लाखों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने के लिए 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त करा दी गई है। और इतना ही नहीं, बकाया बिल के भुगतान पर ब्याज भी माफ कर दिया गया है। साथ ही उपभोक्ता अब अपने बकाया बिल की मूल राशि का भुगतान 5 आसान किस्तों में भी कर सकते हैं। तो हर जगह रोशनी रोशनी। ये आज की रोशनी ही तो हमारा कल का उज्जवल भविष्य है। क्यों छुटकी? हेमंत सरकार ने पूरा किया वादा, दे रहे हैं लाखों राज्यवासियों को बड़ी राहत का तोहफा। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद उल फितर का त्योहार। ईद के त्योहार को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। पुंछ आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों का आज होगा अंतिम संस्कार। हमला करने वाले आतंकियों की तलाश में जुटी स्पेशल टीम, एनएसजी की टीम हमले वाली जगह पर पहुंचकर जुटाएगी सबूत। अतीक अशरफ की हत्या का बदला लेने की आतंकी संगठन अलकायदा ने दी धमकी। धमकी भरा पत्र सोशल मीडिया पर वायरल। हाई अलर्ट पर जांच एजेंसी। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ होगी। राजस्थान के कांग्रेस नेता चतरा राम देशबंधु का एक विवादित बयान सामने आया है। चतरा राम ने की है भगवान श्री राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी। जी हां, चतरा राम ने टिप्पणी में उन्होंने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। लोग कहते हैं कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। श्री राम की जय। मैं कहता हूं कि राम से बढ़कर घटिया आदमी दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। इस तरह की टिप्पणी की गई है कांग्रेस के नेता के द्वारा। कांग्रेस के राज्य मंत्री बताया जा रहा है इसे चतरा राम, जो कि कांग्रेस के राज्य मंत्री हैं, जो कि इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। खुद के नाम में भी राम लगा हुआ है, राम जुड़ा हुआ है खुद के नाम में भी। बावजूद इसके उसने कहा कि मैं कहता हूं कि राम से घटिया इंसान कोई आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। और इसको लेकर सियासी बवाल भी मचा हुआ है। आखिर क्या इस तरह की स्थिति बन गई कि चतरा राम, जो कांग्रेस के नेता हैं, राज्य मंत्री का उन्हें दर्जा मिला हुआ है, वो मंच से इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। चतरा राम ने टिप्पणी में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है और कहा कि लोग कहते हैं भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, श्री राम की जय, लेकिन मैं कहता हूं कि राम से बढ़कर घटिया आदमी दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। रामचंद्र जी को ये हमेशा बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय, और मैं उसको बोलता हूं उससे जैसा घटिया दुनिया में पैदा ही नहीं। अपने लुगाई ने रामचंद्र जी को ये हमेशा बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय, और मैं उसको बोलता हूं उससे जैसा घटिया दुनिया में पैदा ही नहीं। अपने लुगाई ने हालांकि आगे जो कहा चतरा राम ने वो हम आपको नहीं सुनवा सकते, क्योंकि उन्होंने भगवान राम ही नहीं माता सीता को लेकर भी इस तरह की टिप्पणी की। और क्या कुछ कहा इस टिप्पणी के बाद, उसके बाद लगातार सियासी बवाल मचा हुआ है। मेरी बात पे बिल्कुल खरा हूँ। मैंने बिना सोचे समझे बात नहीं कही है। किताबें पढ़कर बोला हूँ, मैं ऐसे नहीं बोला हूँ, इसलिए मैं अपने बयान से क्यों मुकरूंगा। मेरी बात पे बिल्कुल खरा हूँ। मैंने बिना सोचे समझे बात नहीं कही है। किताबें पढ़कर बोला हूँ, मैं ऐसे नहीं बोला हूँ, इसलिए मैं अपने बयान से क्यों मुकरूंगा। मेरी बात पे बिल्कुल खरा हूँ। मैंने बिना सोचे समझे बात नहीं कही है। किताबें पढ़कर बोला हूँ, मैं ऐसे नहीं बोला हूँ, इसलिए मैं अपने बयान से क्यों मुकरूंगा। मेरी बात पे बिल्कुल खरा हूँ। मैंने बिना सोचे समझे बात नहीं कही है। किताबें पढ़कर बोला हूँ, मैं ऐसे नहीं बोला हूँ, इसलिए मैं अपने बयान से क्यों मुकरूंगा। मेरी बात पे बिल्कुल खरा हूँ। मैंने बिना सोचे समझे बात नहीं कही है। किताबें पढ़कर बोला हूँ, मैं ऐसे नहीं बोला हूँ, इसलिए मैं अपने बयान से क्यों मुकरूंगा। मेरी बात पे बिल्कुल खरा हूँ। मैंने बिना सोचे समझे बात नहीं कही है। किताबें पढ़कर बोला हूँ, मैं ऐसे नहीं बोला हूँ, इसलिए मैं अपने बयान से क्यों मुकरूंगा।
मेरी बात पे बिल्कुल खरा हूँ, मैंने बिना सोचे समझे बात नहीं कही है, किताबें पढ़कर बोला हूँ मैं, ऐसे नहीं बोला हूँ, इसलिए मैं अपने बयान से क्यों मुकरूंगा। मेरी रामचंद्र जी को ये हमेशा बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय, और मैं इसको बोलता हूँ उससे जैसा घटिया दुनिया में पैदा ही नहीं। तो बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए, किस तरह से बेशर्मी भरा बयान सामने आता है और उसके बाद यह भी कहा जाता है कि बहुत सारी किताबें पढ़ के मैं ये ज्ञान दे रहा हूं। चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। सुरेंद्र कुमार सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। संदीप त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। संदीप जी आपका बहुत स्वागत है। हाजी नाजिम खान साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। खान साहब आपका बहुत स्वागत है। शिशिर चतुर्वेदी जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अखिल भारत हिंदू महासभा से। शिशिर जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संदीप त्रिपाठी जी आपसे करूंगा। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त माने जा रहे हैं ये, इनके नाम में भी राम लगा हुआ है, चतरा राम, बावजूद इसके कह रहे हैं भगवान राम को कि भाई मैं तो ये मानता हूं उनसे बड़ा कोई भी ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिस टिप्पणी को मुझे बोलने में भी शर्मिंदगी आए। त्रिपाठी जी, आपके माध्यम से समस्त देशवासियों और आपके दर्शकों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं बताएं जी। इस तरीके से आज हम एक महत्वपूर्ण पर सनातन धर्म के एक आराध्य के बारे में बात करने के लिए बैठे हैं, लेकिन आपने एक मुस्लिम स्कॉलर को भी बुलाया है, उसका मतलब मुझे नहीं समझ में। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुस्लिम स्कॉलर को बुलाकर और आप सिर्फ हिंदू और मुस्लिम लोगों को बसाने का काम करेंगे। इसलिए भैया मैं राम पे चर्चा करने आया, आपने ईद की शुभकामनाएं दी ना सबको। जी जी, मुस्लिम स्कॉलर में बुला रहा हूं, उसमें आपको आपत्ति क्या है? आपसे जो पूछा वो बताइए। ये चतरा राम को क्या हो गया? ये तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की जो मेहनत की राहुल जी ने, उसको भी मट्टी पलित करने में लगे हैं। नहीं, कोई मट्टी पलित नहीं कर दिया। सुन के लीजिए जी, त्रिपाठी जी बताएं। की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ अभी हम जो बात कर रहे हैं, मेरे यहाँ रामचरितमानस का पाठ है और कल से चल रहा है। हम भी सनातनी हैं, हम भी राम को मानने वाले हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि किसी धर्म का उपयोग राजनीति के कारण में जब आप करेंगे तो सवाल खड़े होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, इसमें बहुत सारे आक्षेप लगेंगे। जिस तरीके से अगर चेतराम जी ने, और एक बात, मैं एक राजनीतिक दल से हूँ, राजनीतिक बात कर सकता हूँ, अगर चेतराम के मन में कोई सवाल है, चेतराम मीणा जी के, जो कि आदिवासी हैं और जो बहुत सारे आदिवासी कन्वर्ट होकर ईसाई धर्म में जा रहे हैं, तो हमारे जो धर्म गुरु हैं, हमारे यहाँ धर्म गुरु हैं योगी जी, उनको सत्ता चाहिए। नाथ संप्रदाय भगवान राम जी के पहले का संप्रदाय है, लेकिन उनको क्या करना है? मुख्यमंत्री बनना है। धर्म जाए, समझ गए ना? मतलब गोल गोल मत घुमाओ भैया, मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या हो गया ऐसा कि चतरा राम जी को इस तरह की टिप्पणी करनी पड़ गई? सुनील जी, अपने सनातन धर्म में शास्त्रार्थ की प्रक्रिया इसलिए रखी गई है कि जब किसी के मन में सवाल उठे, उसका जवाब शास्त्रार्थ के माध्यम से देकर एक नया सिद्धांत और जो है एक नई दिशा प्रतिपादित की जाती है। वही तो पूछ रहा हूँ त्रिपाठी जी, कौन सी किताब पढ़ ली इन्होंने? जो बड़े बड़े योगी हैं उनको चाहिए MP बनना, उनको चाहिए जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। धर्म से कोई मतलब नहीं है। धर्म के ठेकेदार। त्रिपाठी समझ गया, मैं आपकी पीड़ा भी समझ गया। ठीक है, सुरेंद्र कुमार सिंह आपके पास जाऊँ। सुरेंद्र जी, ये कौन सी किताब पढ़ के आए भाई चतरा राम साहब? और उसके बाद बेशर्मी से कह रहे हैं कि मैंने कौन सा गलत कह दिया, मैं अपने बयान पर कायम हूँ। पूरा बयान सुनवाया नहीं मैंने। भगवान राम तो छोड़ो, माता सीता को भी नहीं छोड़ रहे ये लोग। तो भाई अगर आपको से ऊपर अपनी जानकारी लग रही कांग्रेस पार्टी को, तो अपनी राज्य सरकारों को भी तो समझाओ। जी सुरेंद्र भाई, ऊपर दिल्ली में आके चिल्लाना है भाई। सुरेंद्र जी की आवाज नहीं आ रही है। राहुल जी आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? है कि कांग्रेस ये कहती है कि पकड़ना चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा, आपकी आवाज अभी दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। शिशिर चतुर्वेदी आपके पास आऊंगा। ये कौन सी किताब ऐसी पढ़ ली भाई इन्होंने? वो कह रहे हैं कि किताब पढ़ा लिखा हूं, मैंने बहुत सारा अध्ययन किया है, उसके बाद मुझे समझ में आया कि भगवान राम क्या थे। देखिए, ये जो कांग्रेस है, इसका चरित्र को समझना पड़ेगा। इन्होंने जब मैं श्री राम जन्मभूमि मुकदमे में भी सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार था हिंदू तरफ से, वहां पर भी इन्होंने एफिडेविट दिया था कि राम थे, विवाह को इन्होंने नकारा था।
तो इसके रवैया देते अगर इस बात तरीके की बात करते तो कोई आश्चर्य नहीं हो जाती। दूसरी चीज इस कांग्रेस को बताया किसने था, एक विदेशी ईसाइयत को मानने वाले व्यक्ति थे। देखिए ईसाइयत और बौद्धिज्म दोनों जगह एक काम हो रहा है। जो लोग हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्धिस्ट बन रहे हैं या एक जगह ईसाई बन रहे हैं, तो ये लोग नाम ही को रिस्पेक्ट करते हैं। ये धर्मांतर करके और वही नाम रख करके हिंदू धर्म को गाली बकते हैं। यहाँ पर दिक्कत है। तो हो सकता है कि ये जो फला व्यक्ति जो है ये हो सकता है कि बौद्ध धर्म को अपना चुके। अरे भाई आपने धर्म दूसरा अपना दिया, अपने धर्म के बारे में बात किया, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ बताइए, लेकिन प्रभु श्री राम में उंगली उठाने का आपको अधिकार नहीं है। और बहुत जल्द इस तरीके के लोगों पर जो है देश में जिस प्रकार से विरोध बढ़ता जा रहा है इनका, इसमें घंटा घंटे तो हो सकती है, हो सकता है स्वतंत्र संज्ञान इसको ले ले। समान तरीके की हिंदू जनमानस इससे वो हो रहा है, दुखी हो रहा है। जिस प्रकार से कभी मानस को उंगली उठाई जाती है, सिद्धांत से उठाई जाती है, वो शिक्षा बन जाए उसे उंगली उठाते लोग। तो इनकी हिम्मत नहीं है, इनकी हैसियत नहीं है कि अन्य धर्मों के हिस्सों पे के धार्मिक ग्रंथों को बोल पाए। अभी आज ही का हिम्मत छोड़ो, वो मंच से बोल रहे हैं। उसके बाद जब पूछा गया कि कहीं गलती से तो नहीं बोल गए प्रभु, उन्होंने कहा ना ना मैं तो अध्ययन करके आया हूँ भाई, मैंने किताबें पढ़ी हैं। इनकी हैसियत की कुरान की जो कमियां उससे बताए, बाइबल की जो कमियां उससे बोले, इनकी हैसियत नहीं है। अभी सब से गिरा वाले लोग इकट्ठे हो जाएंगे 2 मिनट में भाग जाएंगे यहाँ से। तो ऐसे लोगों की ये हैसियत यही है कि जो अपनाए हुए हिंदू धर्म उसके कारण ऐसे लोग अक्सर साफ आते हैं। इनको कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन राजस्थान की सरकार है और कांग्रेस के नेता तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन फिर भी और अदालत इसको संज्ञान में लेगी। जी ठीक है, मैं हाजी नाजिम खान साहब आपके पास आऊंगा। मान लो उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर अगर बौद्ध धर्म अपना भी लिया, तो क्या किसी भी धर्म के व्यक्ति को किसी भी धर्म के लिए इस तरह की टिप्पणी करना शोभा देता है? इससे एक तनाव फैलेगा, एक माहौल खराब होगा, नहीं होगा? हाजी नाजिम खान साहब। जी सुनील जी, सबसे पहले तो मैं आपके और हिंदी खबर के चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को ईद उल फितर की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत मुबारक आपको भी। जी। और फिर इसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस के राज्य मंत्री का एक विवादित बयान जो राम जी पर अभद्र टिप्पणी करी है, मैं मुस्लिम समाज होने के नाते इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और ये बताएं सुनील जी, सबसे पहले अगर भारत सरकार अगर ऐसे लोगों पर अगर अंकुश लगा लेती, जैसे नुपुर शर्मा ने पैगंबर इस्लाम पर अभद्र टिप्पणी करी थी, तो शायद आज कांग्रेस के राज्य मंत्री इस तरीके के राम जी के बारे में अभद्र टिप्पणी करके पूरे हिंदू भाइयों की आस्था को ठेस न पहुंचाते। कहीं ना कहीं इस मामले में हमारी केंद्र सरकार दोषी है, क्योंकि हमेशा ऐसे विवादित बयान आते हैं जहां हिंदू भाई और मुस्लिम भाइयों की आस्था को पूर्ण रूप से ठेस पहुंचाई जाती है। लेकिन कभी भी केंद्र सरकार ऐसे लोगों पर ना तो बैन लगाती है, ना ही इनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है। जब तक ऐसे चलता रहेगा सुनील जी, तो देश के अंदर हमेशा एक नफरत का माहौल बनता रहेगा। कोई ना कोई आके हमारे पैगंबर इस्लाम के बारे में कहेंगे, कभी हिंदू भाइयों की आस्था को ठेस पहुंचाएंगे, जिस तरीके से कांग्रेस के राज्य मंत्री ने कहा। ये बहुत ही निराशाजनक बात है कि एक जिसे पुरुषोत्तम राम जी के नाम से पहचाना जाता है, उनके बारे में इस तरीके के अल्फाज कहना कि मैं अपने आप से भी कहूं, तो मेरे लिए भी बड़ी शर्म की बात है कि इस तरीके से राम जी को कहा गया। तो भारत सरकार को ऐसे लोगों पर एक्शन लेने की बिल्कुल। और त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी जी कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि भैया इनको क्यों बुला लिया मुस्लिम स्कॉलर को। त्रिपाठी जी देखिए, ये ऐतराज बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुस्लिम धर्म में भी जिस तरीके से वो आकर अभद्र टिप्पणी करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिससे माहौल तनावपूर्ण बनता है और इस तरीके की घटनाओं का राजनीतिकरण और होता है। इस परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा मुझे किसी से ऐतराज नहीं है सर। राजस्थान के बारे में चर्चा हो रही है संदीप त्रिपाठी जी। एक तरफ सचिन पायलट घोटालों को लेकर लगातार हमलावर हैं, आप ही की पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री
वरिष्ठ नेता सचिन पायलट जी वो गहलोत सरकार के गले की फांस बनते जा रहे हैं वहां। दूसरी तरफ ऐसे ऐसे लोग राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त ये भगवान राम पर टिप्पणी कर रहे हैं। क्या होगा कांग्रेस का भैया? मेरे जवाब सुनिए जी। देखिए आप जो सचिन पायलट को तो याद करते हैं, सुखदेव साहनी को नहीं याद करते हैं। पुलवामा में इतना बड़ा खुलासा राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ बड़े नेता रहे हैं, एक समय मोदी जी से बड़े नेता रहे। वो इतना बड़ा खुलासा करते हैं कि कैसे पुलवामा हुआ। अब मलिक जी किसी पद पर आसीन नहीं है भैया। अरुण गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं, उनकी बात नहीं करते हैं। कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा छोड़कर कांग्रेस की लुटिया डुबो देंगे ये लोग भैया बयानवीर। बोलिए कुछ नहीं डूबने वाला है। इस देश में आलोचना का बहुत बड़ा स्थान है और आलोचनाओं से ही मैं ये कह रहा हूँ। एक बात आप समझिए सुनील जी, हमारे लिए आपके लिए एक बहुत सोचने की बात है कि जिसके नाम में राम जुड़ा हो आज उसकी भावना ऐसे कैसे हो गई, ये किसकी कमी है? इसके पीछे बीजेपी का हाथ तो नहीं है कहीं? सनातनी, अगर कोई सनातनी होगा तो उसमें राजनीति से मतलब मत रखिए। संदीप भैया सच्चाई यह है कि भाजपा वालों का हाथ तो नहीं। समाज सुन लीजिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ, हमारे धर्मगुरु सनातन धर्म के धर्मगुरु वो राजनीति के चक्कर में पड़े हुए ईसाई के मिशनरी और धर्म के मिशनरी आते हैं, कन्वर्जन करा रहे हैं और वो चुनाव मत है। तो हमारे धर्मगुरु है बहुत सारे, एक आध दो को छोड़ दीजिए, कोई घी बेच रहा है, कोई तेल बेच रहा है। आप ये बताइए पार्टी इन पर कोई एक्शन लेगी या आप लोग पार्टी के लोग भी उनके साथ हैं? मैं उससे भी जवाब दे देता हूँ। देखिए सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े नेता सपा के, मैं भारतीय जनता पार्टी का नहीं पूछ रहा संदीप जी, आप कांग्रेस का पूछ रहा हूँ। जवाब दे रहा हूँ ना, आप कह रहे कार्रवाई होगी, मैं बता रहा हूँ कार्रवाई कैसे होगी। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बयानों पर कार्रवाई की है वैसे ही हम कार्रवाई करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य इससे मेरे यहाँ के बगल के रहने वाले हैं, मेरे घर से 6 किलोमीटर की दूरी पर उनके घर है। जिस तरीके से वो अभद्र टिप्पणी करते थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में 5 साल वो मंत्री रहे, जैसे कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की है वैसे त्रिपाठी जी ये बताएं कि अगर स्वामी मौर्य जी अगर इस तरीके से राम जी के बारे में गलत टिप्पणी करते हैं तो आपकी पार्टी का नेता भी करेंगे? अब ये बताएं कि इस तरीके से देश, ये सवाल हाजी नाजिम खान साहब पूछ रहे भैया त्रिपाठी जी, ये नफरत का माहौल देश के अंदर जाने वाला है इस तरीके के बयान। अब ये बताइए मर्यादा मौर्य जी से प्रेरित हो रहे हो आप लोग मानते हैं और आप इस तरीके की अभद्र टिप्पणी की निंदा करने की जगह और अपने नेता को बढ़ावा दे रहे हैं। सुनील जी ये किस तरीके की, लेकिन इनको अभी जैसा इन्होंने कहा था ना कि आपने अपनी डिबेट के अंदर मुस्लिम स्कॉलर बुलाए यानी हिंदू मुस्लिम कराने के लिए, ये इन समय सुनील जी मैं इनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपको मुस्लिम की वोट तो चाहिए लेकिन मुस्लिम स्कॉलर की बात आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आप नहीं चाहते देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा कायम रहे। ख्याल रखिए अपने धर्म का। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। सुरेंद्र जी आपको आवाज मिल रही है? पता नहीं है। जी सुनील भाई जी। सुरेंद्र जी मुझे शंका हो रही है, ये कौन सी किताब पढ़ ली है कांग्रेस के नेता? वो कह रहे हैं मैंने बहुत ज्ञान अर्जित किया है और आज भी अपने बयान पर कायम हूँ। सुनील भाई सबसे पहले तो आज भगवान परशुराम की जयंती है। आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को भगवान परशुराम की जयंती पे बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। अब जहां तक बात रहा, जब बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाता है लोगों का तो अब वो क्या करें, उनकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गए। और जहां तक रहा कांग्रेस के ये तमाम नेताओं का, ये विपक्ष के जितने भी नेता हैं सबकी बुद्धि जो है ये भ्रष्ट हो चुके हैं, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई काम नहीं है। आज कभी कांग्रेस का तो एकदम ये परंपरा रहा है समाज को बांटने का, कभी जाति के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, ये इन मुद्दे को लेके आना और देश के अंदर जो है दंगा कराना, अराजकता कराना, ये उल्टा सीधा काम इनकी परंपरा रही है। और जहां तक बात रहा कांग्रेस के वो राज्य मंत्री का दर्जा है, अभी तक कोई बड़ा कांग्रेस के नेता जो है उसके बयान पे कहीं कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। अब जहां तक रहा बात कांग्रेस की बड़ा नेता की, अब जैसे जैसे चुनाव आएगा ये इच्छाधारी हिंदू बनेंगे, फिर ये मंदिर में जाके माथा टेकेंगे, फिर कहेंगे भगवान राम तो हमारे थे, माता सीता तो हमारे थे। तो जनता तो सब देख रही है और पिछले कुछ वर्षों से मोदी जी को गाली देते देते पूरे देश के अंदर भगवान का अपमान करना ये लोग जो है, अब मोदी जी के साथ साथ भगवान का भी अपमान करना ये लोग शुरू कर दिए। ठीक,
कभी चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, समाजवादी पार्टी का हो, ये तमाम विपक्ष के लोग जो हो, चाहे वो आरजेडी का हो, सुशील चतुर्वेदी जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी लूंगा। तमाम सुशील चतुर्वेदी जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी लूंगा। अपमान करने का काम हमेशा से करता है। भाई आप लोग राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारत हिंदू महासभा से, हिंदू महासभा इस बयान को लेकर कोई अलख जगाएगी ऐसे लोगों को जो किताबी ज्ञान लेकर आए हैं भगवान राम के लिए? देखिए, प्रभु श्री राम के लिए जो इन्होंने बयान दिया है, अभी जल्दी टीवी भी देखता है, अभी कांग्रेस के नेता जी ने अतीक अहमद जैसे माफिया को सही कर दिया और भारत मेरे की मांग की थी, तो ये तिरंगा भी चढ़ा दिया खबर पे जाके, सत्ता इसे छिड़ रही है, लेकिन मुक्ति हो गई बस। और ये राम को जब से अपमानित करने लगे प्रभु श्री राम को, तब से क्या हालत क्या होगी, धीरे धीरे करके साफ होते चले जा रहे हैं। तो जिसकी मती जिसका नाश करना भगवान को, उसकी मती पहले मार देते हैं, तो ये लोग की वही स्थिति हो गई है। अब बाकी काम तो हम लोग करेंगे, बहुत जल्द आपको दिखेगा, हम लोग सोचता है हम लोग करके दिखाएंगे आपको। और चाहिए कांग्रेस को भी अभी समय इसका मुक्ति छीनके को पार्टी से बाहर निकाले, अन्यथा ये बहुत बड़ा आंदोलन काम करेगा। और राजस्थान में निकल अभी चुनाव भी है, तो इसका सब उनको दिखने मिलेगा। जिस प्रकार से करौली में आपने देखिए मस्जिद के अंदर से गोली बम चल रहा था और लगातार मूर्ति तोड़ी जा रही थी, ये सब घटनाएं वहाँ हो रही थी, तो उससे वहाँ के हिंदू और सनातनी जो है वो देख रहा कांग्रेस सरकार क्या कर रही है। राजस्थान में सरकार बदलने जा रही है और एक्चुअली सत्ता से बेदखल हो जाएगी बहुत जल्दी। ठीक, हाजी नाजिम खान साहब, सिर्फ वोट का मसला है, वोट का। एक पार्षद कांग्रेस का वो अतीक अहमद और अशरफ की कब्र पर जाकर तिरंगा चढ़ा देता है, कलमा पढ़ता है वहां जाके, और वो ये बात को कहता है कि शहीद हो, भारत रत्न इन्हें दिया जाए। और एक नेता भगवान राम को लेकर, माँ सीता को लेकर किस तरह की टिप्पणी चल रही है। दूसरी तरफ एक और कांग्रेस में सबसे बड़ी आफत ये कि अशोक गहलोत के खिलाफ ही सचिन पायलट बैठ गए हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर। चारों तरफ से कांग्रेस की फजीयत ही फजीयत, और कोई और नहीं कर रहा, कांग्रेस ही कर रहे हैं। हाजी नाजिम खान साहब, देखिए सुनील जी, जिस तरीके से कांग्रेस की एक नैया सी डूबती जा रही है, उसमें इनके महत्वपूर्ण नेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कोई ना कोई नेता इस तरीके का बयान दे देते हैं जिससे कि देश के अंदर एक माहौल खराब होने की आशंका होती है। अब ये बताएं, जिस तरीके से अतीक के कब्र पे अगर कोई तिरंगा फहराता और इस तरीके की बात करते, तो देखिए मुस्लिम समाज कभी भी इन बातों को नहीं मानता, लेकिन देश के मुसलमान जो है भारत के साथ खड़ा हुआ है और भारत को मजबूत और अर्थव्यवस्था मजबूत रहे, भारत के अंदर मुसलमान का हमेशा योगदान होने की मुसलमान हमेशा अपेक्षा करता है। लेकिन भारतीय मुसलमानों के लिए इस तरीके की एक बात कहना कि इस तरीके का माहौल बनेगा, ये कहीं ना कहीं जो हमारे जो भाजपा के नेता हैं या कांग्रेस के नेता हैं, जो हमेशा ऐसे विवादित बयान देते हैं जिससे देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों की आस्था को ठेस पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं इस पे अगर केंद्र सरकार अगर अंकुश लगाए ताकि भविष्य के अंदर देश के अंदर कभी भी ऐसा माहौल न बने सुनील जी, जहां हिंदू मुसलमान से नफरत करे और मुसलमान हिंदू से नफरत करे। ये हमारा भारत जो अखंड भारत इसलिए नहीं है कि आपस में नफरत करना, हमारे अखंड भारत के अंदर हमेशा एकता, प्रेम, भाईचारा कायम बना रहे। ठीक, संदीप त्रिपाठी जी, इन्हीं लोगों का वोट चाहिए भैया पार्षद साहब को, तिरंगा फहरा रहे अतीक की कब्र पर जाकर, और दूसरे वो जिनके वोट बैंक के लिए आप बता रहे आदिवासी हैं वो। आपके माध्यम से जी, और अभी हमारे साथी ने एक बात का जिक्र किया, परशुराम जी की आज जयंती है, और मैं जो है बड़ी विनम्रता के साथ सभी आपके दर्शकों को परशुराम भगवान के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि साथी, भगवान परशुराम राम जी के पहले के वंशज, भगवान राम जी के पहले उनका जन्म हुआ और पहले का अवतार है। आप बता दीजिए, आप राम कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, बना रहे हैं। त्रिपाठी जी, मेरे पास इतना समय नहीं, समय का अभाव है मेरे पास। मेरा एक मूल सवाल, इन पर कार्रवाई होगी नहीं होगी? कार्रवाई होगी, इन पर नहीं होगी? इन्होंने जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, जो टिप्पणी की, इस पर संज्ञान लेगी पार्टी? त्रिपाठी जी, कोई मुद्दा नहीं है, त्रिपाठी जी तैयार है, कार्रवाई होगी। त्रिपाठी जी, ये जो है इधर उधर की बात कर रहे हैं, मुद्दे को भटकाने का काम कार्रवाई होगी या नहीं होगी? जनता को जो है सही जवाब देने के बजाय
इधर उधर की बात ना करके त्रिपाठी जी ध्यान रखिएगा, त्रिपाठी जी ध्यान रखिएगा, 19 के लोकसभा चुनाव में त्रिपाठी जी मणिशंकर अय्यर के बयान ने जो खेल कर दिया था उसकी आप लोगों ने खूब चिंतन मंथन भी किया और कई कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ऐसे बयानवीरों को हमें दूर रखना चाहिए और ऐसे बयानवीर फिर पैदा हो गए हैं चेतराम जैसे, जिसके नाम में भी राम लगा हो। वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के लिए किस तरह की टिप्पणी कर रहा है, माता सीता के लिए किस तरह की टिप्पणी कर रहा है इस तरह का राज्य मंत्री आपका, और उसके लिए आप कह रहे हैं कि वो आदिवासी हैं। अगर ऐसे ही सब चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं भैया कि कांग्रेस को जो लोग कह रहे हैं कि लालटेन लेके ढूंढना पड़ेगा, ये कांग्रेसी इस बात में पलीता लगाने में कम नहीं है। बहुत धन्यवाद चर्चा में जोड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार। ओकाया का आया फास्ट ई स्कूटर। इसमें है सबसे बड़ी बैटरी जो दे 140 से 160 किलोमीटर पर चार्ज की माइलेज, 60 से 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। इसमें है LFP टेक्नोलॉजी बैटरी जो दे डबल सेफ्टी और डबल बैटरी लाइफ। देवभूमि उत्तराखंड प्यारी, स्वर्ग सरीखी लगती न्यारी, पावन चार धाम की धरती, सारी सृष्टि नमन है करती। देवभूमि की पावन धरती पर एक बार फिर से अवसर आया है चार धाम की यात्रा की पुण्य प्राप्ति का। 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यमुनोत्री और गंगोत्री के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। इसके बाद श्रद्धालु 25 अप्रैल से बाबा केदारनाथ और 27 अप्रैल से पावन बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in, व्हाट्सएप नंबर 8394833833 और मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से यात्रा का पंजीकरण करवा सकते हैं। होटल बुकिंग करवा चुके ऐसे यात्री जिनका वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण नहीं हुआ, उत्तराखंड राज्य के ऐसे यात्री या होटल स्वामी टोल फ्री नंबर 1364 और अन्य राज्यों के यात्री 0135 1364 या 0135 3520 पर कॉल करके अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इन पंजीकरण की सुविधाओं के लिए 15 लाइन वाला कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है। पंजीकरण के बाद यात्रियों को दर्शन टोकन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे यात्री निर्धारित समय पर सुगमता से धामों के दर्शन कर सके। पावन चार धाम की यात्रा में केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की विशेष सेवा भी शामिल है। इसके लिए इच्छुक यात्री IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट www.heliyatra.irctc.co.in पर जाकर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। दिव्य और सुगम चार धाम यात्रा के लिए तत्पर उत्तराखंड सरकार। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। पर ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं, हम बैठे हैं ना। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है? हम बैठे हैं ना। और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। दे दो। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, उन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपने स्टेट में सर्व कर सके। हमें देश में छोटे छोटे गाँवों में, छोटे छोटे कस्बों में सेवा करने का मौका मिलेगा। हमारे नवनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी एवं आयुष के पदाधिकारीगण, आज के शुभ अवसर पर आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको जोहार करता हूँ। अपने कर्तव्यों को निर्वहन कैसे करना है ये भी आप भली भांति जानते हैं, और आज से इस राज्य के गरीब गुरुआ लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मा अब आपको लेना है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बहस, माफिया पर चले बुलडोजर, गुंडे बदमाश मांगे खैर। दुष्टों का हो काम तमाम, अपराधी कर रहे त्राहिमाम। भ्रष्टाचार पर लगे लगाम,
हिंदी खबर का है आह्वान। हिंदी खबर, हिंदी है हम। युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार संकल्पबद्ध है।